यार ये इंश्योरेंस कंपनीज की ना बहुत मनमानी हो गई। 70% इंडियन सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हैं वापस गरीबी में जाने से। फैमिली के ब्रेड अर्नर की जब डेथ हो जाती है तो फैमिली को पैसा चाहिए होता है, इसलिए भी वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं। और ये कंपनीज इन लोगों पर बिल्कुल भी तरस ना खाते हुए कोई सा भी बहाना लगाकर क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज इन सारी कंपनीज को मैं एक ओपन चैलेंज देता हूँ। ऐसा मान लो कि आपका जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो गई है और आप एक मॉक क्लेम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चालू कर दो। उसकी एक्चुअल डेथ को आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि हुई नहीं है, बट बाकी चीजें आप इन्वेस्टिगेट कर लो। कागज पूरे हैं कि नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय झूठ बोला था या नहीं बोला था, मेडिकल रिकॉर्ड्स पूरे हैं कि नहीं है, और उसको लिखित में गारंटी के साथ आप ये बोल दो, सब्जेक्ट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर एक्चुअल डिमाइस इन फ्यूचर, बाकी किसी भी रीजन की वजह से आपका क्लेम रोका नहीं जाएगा, 100% फुली पास किया जाएगा। सिमिलर प्रोसेस आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी बना लो और कार इंश्योरेंस में भी बना लो। बट आपको पता है ये चैलेंज ना ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इन्होंने लिखित में सबको देना चालू कर दिया तो इनकी मिस सेलिंग और धोखाधड़ी बंद हो जाएगी, कस्टमर्स का फायदा हो जाएगा। और अगर इन्होंने कस्टमर्स को ये लिख के देना चालू कर दिया कि आपकी पॉलिसी में ये कमी है, सो एंड सो चीजों की वजह से आपका क्लेम पास नहीं हो पाएगा, तो कस्टमर फिर क्यों अपना टाइम और प्रीमियम बर्बाद करेगा, वो पॉलिसी बंद कर देगा। सो आई एम वेटिंग कि कोई कंपनी इसको एक्सेप्ट करे। नमस्कार दोस्तों, इससे पहले आपने एक वीडियो देखी है। ये यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं। आज का विषय क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए, क्लेम रिजेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन पॉलिसी लेना, और पॉलिसी लेते समय आप बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो छिपा ले जाते हैं। जैसे मैं आपको एक जनरली बात बताऊं, एक भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि मैंने ऑनलाइन पॉलिसी ली है और मैं विकलांग हूँ, मैंने उसे नहीं दिखाया है। सपोज दैट कभी कोई बात हो जाती है तो क्लेम उस हालत में रिजेक्ट कर देगी कि बीमा कंपनी मानती है कि आपने उसके साथ धोखाधड़ी की है। कभी भी इंश्योरेंस बिना इंश्योरेंस एडवाइज़र के ना लें। ऑनलाइन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं अपने साथ ही, क्योंकि अगर आपकी कभी डेथ हो जाती है या कोई आपके साथ बात हो जाती है तो जो इंश्योरेंस आपने लिया उसकी नियम शर्तें केवल आप ही को ही मालूम होंगी, आपके परिवार को और आपके बच्चों को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। इंश्योरेंस एडवाइज़र यानी आप इंश्योरेंस एडवाइज़र के माध्यम से LIC की जैसे पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ क्या होता है, इंश्योरेंस एडवाइज़र सेकंड पार्टी होती है जो सारी इंश्योरेंस की चीज़ें उसको जानकारी होती है। वह क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, वह फाइल आसानी से हो जाती है। उस बीच में जो परिवार के पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ से पूरी कराई जाती है। धोखाधड़ी भी होती है क्योंकि आप प्राइवेट कंपनियों को जिस हिसाब से देखते हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस केवल 490 रुपये में, तो यह बहुत बड़ा स्कैम है। आप एक बार सोचिए कि 490 में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर कंपनी देती है तो उसको क्या फ़ायदा होगा। यहीं अगर आप LIC में टर्म इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो उसकी मासिक किस्त जो है वो 1500 रुपये है। आप समझ रहे होंगे बात को, 1500 रुपये उसकी महीने की किस्त जाती है 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस की, और उसी कंपनी में केवल आप 490 रुपये जमा करके आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा तो धोखा यही हो रहा है। और बहुत समय हमारे यूट्यूबर भाई बताते हैं कि आप ऐसा करिए, 490 का एक टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले लीजिए, बाकी अपना SIP में निवेश कर दीजिए या कहीं भी। तो ये SIP भी एक शेयर मार्केट की योजना है। आपने जो निवेश किया है भविष्य में पैसा ही आपका डूब जाएगा या हाई रिटर्न भी दे सकता है, जोखिम भरा होता है। मगर कभी भी आप जब भी इंश्योरेंस कराएं तो एक ब्रांडेड कंपनी, जेन्युइन कंपनी, जो संस्था सरकारी है, LIC जैसी सरकारी संस्थाओं में निवेश करें। प्राइवेट संस्थाओं से बचें, अन्यथा आपका भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है और आपका परिवार बीमा कंपनी के चक्कर लगाता रहेगा। बिना इंश्योरेंस एडवाइज़र के इंश्योरेंस ना लें, बीमा ना कराएं। ऑनलाइन इंश्योरेंस लेना बहुत आपके लिए खतरा बन सकता है। धन्यवाद।